क्योंकि हो जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जैसे हो जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, एक ना एक दिन ये दे जाए धोखा, एक ना एक तेरा लुट जाए सरेआम रे, तेरा लुट जाए सरेआम रे, मेरे भजने हरे का नाम। और ये 21 रुपए की राशि है शंकर भैया की ओर से ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। और कहते हैं धर्म के ध्यान में तब तीरथ अनेकन करो, जाके सुमारक पे तुमको अर्जाना है। अरे तन की गरूर नहीं रखना शरीर बिच, हित मीत बैरी से नहीं लड़ जाना है। पोथी पुराण वेद सब हम देख चुके, खाली सिया राम नाम ही से तर जाना है। लाख में एक बात सबको बताए जात, काऊ को सताओ मत अंत मर जाना है। हो पापे करे और गंगा नहाए, पापे करे और गंगा नहाए, इससे तो अपने प्राण पापे छुपाए, इससे तो हो तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, मेरे जपले हरे का नाम रे, मेरे आश्रम परमो पुनीत सुहावा, देखिए देवो ऋषि अति मन भावा, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, प्राणी रटले हरि का। नारायण नारायण। प्रभु का गुणानुवाद करते करते हिमालय की तलहटी में आ पहुंचा हूँ। वाह कितना सुंदर रमणीक स्थान है, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, नदी कल कल करती हुई बह रही है, जी कर रहा है। यहीं बैठकर कुछ देर भगवान का गुणानुवाद किया जाए, लेकिन कैसे, मुझे तो श्राप लगा हुआ है, 2.5 घड़ी से अधिक मैं कहीं ठहर नहीं सकता। लेकिन आज देखना यह है भगवान की तपस्या में शक्ति है या दक्ष प्रजापति के श्राप में। हाँ देखो, स्वच्छ है आकाश, वायु भी कितनी मंद है, पृथ्वी से ले आकाश तक सब आनंद ही आनंद है। नारायण नारायण। यहीं बैठ के भगवान का भजन करता हूँ। नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। देव ऋषि नारद कंदरा में तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, और जिस समय तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोलायमान हो जाता है। उससे प्रथम में देवराज इंद्र अपने दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। राजा हूं मैं ईश्वर का, राजा हूं मैं ईश्वर का, इंद्र मेरा नाम है। देवता भी सर झुकाते रोज सुबह शाम है। राजा हूं
रणधीर हूं, जमाने में एकला, संग्राम में कोई कर नहीं सकता है मेरा मुकाबला। डालू जिधर ये वज्र उधर हाहाकार हो, देखूं जिधर भर के नजर उधर सोले बार हो। गिर जाए शिखर ठेस यदि मैं भुजदंड का बल दूं, अरे मैं चाहूं तो हीरे को एक चुटकी में मसल दूं। अब मुझे दरबार के लिए प्रस्थान करना चाहिए। देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। प्यारे लाल देव, ये सभा इस समय किस तरह से खिल रही है, मानो चमन में चमेली की कली खिल रही हो। मृगा मन को रंजन सभाए मन बसर है, प्रत्येक चीज मौजूद है, परंतु नृत्य करने वाली अप्सरा की कसर है। परिस्तान से परियों को बुलाया जाए। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक। क्या बात है, अति सुंदर। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे। वाह, अति सुंदर। गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़िया। गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया। ओ हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया। बहिया पकड़े हरी लीनी रे मुझसे। सखी में तो से कहूरी, एरी सखी में तो से कहूरी। एरी सखी मैं जो गई थी पनिया भरल को, पनिया भरल को, पनिया भरने को, पनिया भरने को। छीन झपट मोरी मटकी, झपट मोरी, झपट मोरी छीन झपट मोरी मटकी, पटकी मटकी पटकी। नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। मुनिगत देख सुरेश डराना। ये हिल गया, ये हिल गया सिंहासन मेरा किस बला की जोर से। तूफान उठा है कहीं या भूचाल है जोर से। लालदेव जी महाराज। देख रहे हो
हम परियों के नृत्यगान में मगन हो रहे थे, लेकिन अचानक ये हमारा सिंहासन क्यों हिला? इसका कारण तुम बता सकते हो? जी नहीं, मेरा भाई है काला देव, वो अवश्य बतला देगा इस बात को। काला देव को शीघ्र ही दरबार काला में देव! दरबार में आइएगा, आपको महाराज बुला रहे हैं। महाराज की जय हो। आगे पीछे लगी रहे, ऊपर नीचे चढ़ी रहे। प्रसन्न रहो। आज तक नहीं बुलाया, आज क्यों बुलाया है? काला देव, आजकल तुम दरबार में बहुत कम आया जाया करते हो। क्या पाठ पूजा करके वैकुंठ की प्राप्ति किया करते हो? जी नहीं, आजकल मैं इंसान से हैवान हो गया हूँ। इंसान से हैवान क्या है? हैवान से इंसान? अरे हम से या जाप से या फिर अपने आप से? नहीं, एक अपने ही आप से। वो कैसे? एक घर के संताप से, शादी के संताप से। शादी के संताप से? ठीक है, ये तो अच्छी बात है। शादी तो घर की आबादी होती है, लेकिन ये रुपया की बर्बादी होती है। वो कैसे? मांग मांग पैसे में तबाह हुआ हूं। जैसे मेरी घरयानी यानी मेरी घरवाली, मेरी घरयानी चुड़ैल की चचानी जब से मेरे घर में आई, मेरी सारी कमाई खाक में मिली। आट लाओ, खाट लाओ, गेना बनवा के लाओ, लहंगा सिलवा के लाओ, लड़ुआ लाओ, पेला लाओ, पाउडर लाओ, लपस्टक लाओ, फेयर लवली लाओ, लाओ लाओ करके आठों यामनी रहे। भूत होए तो उतर जाए, भूत होए उतर जाए। औरत ऐसी चुड़ैल है जो हरदम खोपड़ी पे चढ़ी रहे। सरकार, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी घरवाली मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती है। गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी। ये तुम्हारी घर की बातें हैं, घर पे ही किया करो। ठीक है। हमने तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया है, इस बात को नहीं पूछोगे? हाँ, बताइए किस लिए बुलाया है? ध्यान देकर के सुनो। हम दरबार में बैठे हुए परियों के नृत्यगान में मगन हो रहे थे, लेकिन अचानक हमारा ये सिंहासन हिला। इसका कारण तुम बता सकते हो? सिंहासन हिला तभी ये आया है। सरकार, ये छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं। ये मामला अपने साथ भी गुजर चुका है, ये घटना हमारे साथ भी घट चुकी है। वह कैसे? एक बार मुझे दरबार से घर जाने में देर हो गई तो मेरी घरवाली दरवाजे पर आरती का थाल लिए हुए मेरा इंतजार कर रही थी, मेरी राह देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। उसी दिन मेरे घर में मेरी छोटी साली आई थी, तो साली कह रही थी अपनी दीदी से, आज जीजा जी नहीं आए, हमें जीजा जी को देखने। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी घरवाली ने मुझे देखा, तो मुझे देख के कहती है, आइए जनाबे आली। अच्छा। मैंने फौरन अपनी चारपाई बिछा ली, बोलाई भोजन की थाली, अपने अपनी आसन जमा ली। बोली, बारे मेरे खत्म से एक सिल्ली। हमने कहा, बोलो मेरी बिल्ली। तो मेरी चारपाई के नीचे थी कोई चुईया, उसके ऊपर झपटी बिल्ली, तो मेरी चारपाई हिल्ली। इसी तरह आपके सिंहासन के नीचे होगा कोई चूहा, उसके ऊपर झपटा होगा कोई बिल्ला, इसलिए आपका सिंहासन हिल्ला। बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। ये अष्टधातु से रचित सिंहासन है। ये सिंहासन चूहा और बिल्लियों से हिलने वाला नहीं है। ये सिंहासन तब हिलता है जबकि कोई राजा महाराजा पृथ्वी के ऊपर अश्वमेध करता है, या फिर ये सिंहासन तब हिलता है जबकि कोई ऋषि मुनि महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में इस सिंहासन को पाने के लिए तपस्या करता है। इसलिए तुम जाओ और पता लगा के आओ कौन है वो जो कि हमारा आसन, हमारा सिंहासन हमसे छीनना चाहता है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, हलवाइयों, नाइयों, दुकानदार भाइयों, मूछ वाली बहनों, बिना मूछ के भाइयों, आज हमारे महाराज देवराज का सिंहासन हिल गया है। और सिंहासन का हिलना किसी भी राजा के लिए मंगल में अमंगल का सूचक हुआ करता है। सिंहासन हिल जाए, मुकुट गिर जाए, मुकुट हिल जाए, ये अमंगल के सूचक है। आज चलता हूं मृतलोक के ऊपर
और जाकर के इस बात का पता लगाता हूँ आखिर ऐसा कौन सा ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण है जो अपनी तपस्या की शक्ति के द्वारा हमारे महाराज देवराज का ये सिंहासन वैभव छीनना चाहता है। महाराज घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं हो ये सिंहासन छीन ले, इसलिए मुझे भी चलना चाहिए पता लगाने के लिए। अरे मैं काला देव निराला हूं, मैं आपत का पर काला हूं, मैं काला देव निराला। मैं काला देव निराला हूं, मैं आपत का पर काला हूं, मैं काला देव। मुझे तुम माफ समझो, भूतों का बाप समझो, मुझे तुम माफ समझो, भूतों का बाप समझो, बदमाशों का चाचा, बेईमानों का फूफा, मैं काला देव निराला हूं, मैं आपत का। देखते ही काला देव भयभीत होकर के गिर गया। ओह, बच गए, गाली को पहिए ही ने करेगा। पता लगाते लगाते कहां आ गए? इस जंगल में, इस गुफा में बड़ा भारी शेर बैठा हुआ है। क्या करें, अंदर चले जाते, पता लगाते लगाते काम तमाम कर देता। क्या करें, बंदूक तो वही रहेगी, आगे शेर भी है और आगे मुझे पता लगाने के लिए भी जाना है। पहले बंदूक उठाता हूं, फिर शेर को देखता हूं। ये तो बहुत भूखा बैठा हुआ है, लेकिन ठहर जा, अब की बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये तो धोखा हो गया भाई। ये तो बाबा नारद है, ब्रह्मपुत्र नारद। और नारद किसे कहते हैं? जिसके घर में आग नहीं लगी हो उसके घर में आग लगा दे। जहां पर जिस घर में झगड़ा नहीं होता हो उस घर में झगड़ा करवा दे। जहां शांति रहती है जिस घर में, वहां शांति पैदा करवा दे। इसीलिए तो कहते हैं भैया ये नारद हैं, ये इधर की उधर करने वाले हैं, पता नहीं किस समय कौन सी माया रच दे, इनका कोई ठिकाना नहीं है ना। ऐसे नारद है ये। तो पहले महाराज को समाचार बताऊंगा, फिर नारद को तो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि ये भी आते जाते रहते ना हमारे महाराज के दरबार में। महाराज को भी बहुत परेशान किया है और लगता है अभी करने के लिए जा ही रहे हैं। अरे आता हूँ हुजूर, अरे आता हूँ हुजूर, वो लाया खबर मुनि ज्ञानी की, आता हूँ हुजूर। आता हूँ हुजूर, आता हूँ हुजूर, लाया खबर मुनि ज्ञानी की, आता हूँ। जय शंकर, जय शंकर की। काला देव पता लगा के आए? ये हाँ, कौन है वो? महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा एक आता, देख पड़ा कंदरा के अंदर मुनि की ध्यान लगा था, हाथ कमंडल बगल में सोटा माला को टरकाता। ब्रह्मा जी का पुत्र जो कहिए नारद नाम कहा। क्या? मृत्यु लोक पर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की कंदराओं में बैठकर देव ऋषि नारद ने अखंड समाधि लगा रखी है, और उन्हीं की तपस्या की शक्ति से ही आपका ये सिंहासन हिल गया है, कंपायमान हो गया है। महर्षि नारद पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या कर रहे हमारा राज छीनने के लिए? नहीं, काम ही बोल कीन समाना। मैं अपना राज, अपना सिंहासन में किसी को नहीं दूंगा। मैं उनकी तपस्या हरगिज नहीं पूरी होने दूंगा। काला देव जी महाराज, ये इंद्रासन के लेन है तब करते मुर्राए। मित्र हमारे काम को तुम लाओ शीघ्र बुलाए। जैसे आप- जो हमारे परम मित्र कामदेव हैं, हाँ, हाँ। तुम शीघ्रता से
हमारे पास उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा। और श्याम सुंदर सवेरे सवेरे ऐसी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे ऐसी। मैं हूँ इस अपूर्व सुंदरता का राजा, मैं हूँ 3 लोक 14 भवनों को अपने बस में करने वाला मैं हूँ। मेरे ही नाम का डंका बजा करता है हल्का में, मेरे ही इस रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बन के जल की शीतलता बहा करता हूँ सरता में, अरे महकता हूँ दिविगन बन पुष्पों की बगिया में। जगत जिसकी आराधना किया करता है वो काम मैं हूँ, जगत पालक हृदय में बसा करता है वो काम मैं हूँ। और काला देव मैं हूं, 56 रोटी उर्द की दाल के साथ में खाने वाला मैं हूं, कुत्ता और बिल्ली को आपस में लड़ाने वाला मैं हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान आदमी। जय शंकर जय। प्रसन्न रहो काला देव। कहो काला देव, यह कैसे आना हुआ? बस चले आए भ्रमण करते हुए। आज आपको आपके मित्र महाराजा देवराज ने आपको देवलोक में आमंत्रित किया है, आप वहाँ पधारे, आपका स्वागत है। क्या कहा? हमारे मित्र देवराज ने हमें याद किया है। ठीक है काला देव, चलो हम चलते हैं। चल देते हैं देवराजेंद्र के पास में। कहिए प्यारे मित्र वर, किया मुझे क्यों याद, काम जो मेरे योग हो फरमाओ इरशाद। मेरे प्यारे मित्र, मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि मेरे प्यारे मदन, तू कहना मेरा मान, क्योंकि मैं व्याकुल हूं इस समय ऋषि नारद के ध्यान। जब से सुनो तप नारद को, तब से दिल में संशय भारी। अरे इंद्रासन के लेन है तुम उन शैल पे जाके आसन मारी। तुम बेग ही जाओ, भोग की बस्त करो सब त्यारी। ध्यान लगे ऋषि नारद को तब ही समझो कल्याण हमारी। तुम्हें नारद मुनि का ध्यान भंग करना है। यदि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारा राज, हमारा वैभव हमसे छीन सकते हैं। मित्रवर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहां पर जाता हूँ और मुनिराज का ध्यान भंग करता हूँ। कौन सी बात है तात बड़ी, अब ही मुनिराज को ध्यान डिगाऊं। रे ऋतुराज समाज सबे तीत रंगन मैं बो रहा हूँ। काम कला रच के बहु भांति युग चुरा के भोग कराऊं। अरे जो ना करूं किसी रत्ना तो जग में कामना नाम कहाऊं। ए काला देव, तुम हमारे मित्र के साथ में जाओगे, इनका मार्गदर्शक करोगे। चल काम के प्रथम बार सत्य सहाय जाओ मोहे तू, चलो हर्ष ही जल चर के तू। अरे काला देव, तुम चलते चलते रुक क्यों गए? इसका कारण है महाराज, क्या कारण? ये देवलोक है और जहाँ बाबा नारद जी ने ध्यान लगा रखा है, तपस्या कर रहे, वो स्थान मृत्यु लोक के ऊपर है। अच्छा ठीक है काला देव, हम उस स्थान को यहीं पे प्रकट किए देते हैं। चल काम के दूसरे बार प्रकट कर वही स्थान जहाँ मुनिराज ने लगाया है ध्यान। तेही आश्रम मदन जब गए निज माया बसंत निर्मय। काला देव, वही स्थान है ये वही बाबा जी है, वही जगह है, वही स्थान है। लेकिन काला देव, हमें ये पत्थर की शिला कटीली जारी शोभा नहीं दे रही है, क्या तुम हटा सकते हो? अरे सरकार, हम में इतनी हिम्मत कहाँ है, नहीं तर फिर आप जानते हो। ठीक है काला देव, मैं इन कटीली झाड़ियों को नंदन वन बनवा दूंगा, पत्थर की शिलाओं को मकबल बिछा दूंगा। अरे मैं चाहूं तो ले लूं संसार की जान को, भक्त नारद तो चीज है क्या, मैं छोड़ू नहीं भगवान को। चल काम के तीसरे बार कर बसंत ऋतु का निर्माण। चली सुहावन त्रिविध व्यारू काम कृसा। ये महाराज, काला देव, ये पहाड़ पत्थर, ये बसंत ऋतु का निवास,
शीतल मंद सुगंध वायु का संचार। ये काला देव, अब हमें मुनिराज का ध्यान भंग करने के लिए परियों को बुलाना है, इसलिए चल काम के 14 बार कर परियों का निर्माण। रंभादिक सुर नार नवीना शकल। हे रंभा, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, ये देख रही हो मुनिराज, तुम्हें इनका ध्यान भंग करना है। हे रंभादिक अप्सरा, परियों की सरदार, गाँव तान मिलाए के राग बसंत मल्हार। अरे काला देव, तुम भी आए हो क्या? अरे वाह, जहाँ आप जाए वहाँ हम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब तुम अपने कार्य में विफल हो गए, तभी हम लोगों को बुलाया गया। अरे विफल अभी कहाँ हुए हैं? अच्छा, वो तो मेरा काम है दरबार में रहना। इनका ध्यान डिगाना है। हाँ इनका? हाँ इनका बाबा जी। अरे मैंने बड़े बड़े महात्माओं को ध्यान डिगा दिए, ये तो डिगा छोटे दिए? से बाबा हैं। हाँ ये तो बात सही है ना? तो आज इनका भी ठिकाना है। ए बाबा जी, अरे ऐसे थोड़ी ध्यान टिकेगा इनका तो। अरे इनको बाबा जी मत कहो, तो क्या कहूँ? इनको कहो हाय राजा जी। हो मुनि बाबा हो, ए बाबा जरा देखिए ना, मैं इत्र में नहा के आई हूँ। एक बार देखोगे, बार बार देखोगे बाबा। हो मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें। बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें। हो मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। जो मुनि बाबा नैन ना खोलो, जो मुनि बाबा ने लेना खोलो, जो मुनि बाबा नैन ना खोलो। जो मुनि बाबा, जो मुनि बाबा नैन ना खोलो। जो मुनि बाबा नैन ना खोलो, हम भी मरेंगे बेसगोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। कितना सुहावना वातावरण हो रहा है। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। मंद मंद चलने वाली ये तीनों प्रकार की वायु, शीतल, मंद, सुगंध, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और ऊपर से बादल गरजे, बिजली चमके, बादल गरजे, बिजली चमके, बादल गरजे, हो बादल गरजे, बिजली चमके, बादल गरजे, बिजली चमके, बादल गरजे। हो छाई छाई
छाई छाई छाई छाई घटा घनी घोर, रसी की बूंदें पड़ी मुड़ी बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। इंद्रलोक से आई अप्सरा, इंद्रलोक से आई अप्सरा, इंद्रलोक से आई अप्सरा, इंद्रलोक से आई, इंद्रलोक से इंद्रलोक से आई अप्सरा, फिरती है बेमोल, रसी की बूंदें पड़ी मुड़ी बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। हे महाराज क्षमा कर दीजिए, हम समस्त अप्सराएं अपनी तमाम कलाओं के साथ